हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इनसाइटोनॉमिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई एम भावना सिंह। विल लर्न इकोनॉमिक्स टुगेदर। स्टे ट्यून्ड विद मी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे. In this video, we will see how to derive demand functions using the given indirect utility functions. So, we have been given the indirect utility function, that is v bar is equals to m by 2 1 by px into py power half. Okay, so हमें x star and y star derive करना है. x star and y star are the optimum quantities of good and x for a consumer. Okay, so as we know, demand function, so in this case like x and y, we have two demand functions, x and y. So x star is a function of price of x, y and income. Similarly, y star is a function of price of x, y and income. Okay, इससे पहले वाली वीडियो में we have derived indirect utility function using the given demand function. Okay, तो उससे पहले वाली वीडियो में हमारे पास x star and y star का फंक्शन गिवन था, तो हम लोगों ने ये वाला यूटिलिटी फंक्शन डिराइव किया था. नाउ वी हैव बीन गिवन दिस इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, वी हैव टू डिराइव द एक्स स्टार एंड वाई स्टार. ओके, तो ये से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको एक इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गिवन होगा एंड आपको बोला जाएगा कि आपको एक्स स्टार एंड वाई स्टार डिराइव करना है. और सिमिलर पैटर्न IAS 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे आपको एक इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गिवन था एंड आपको डिमांड फंक्शन फॉर एक्स एंड वाई डिराइव करना था. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट करते हैं कैसे डिराइव करते हैं. सो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं रॉयस आइडेंटिटी. यूजिंग दिस फॉर्मूला वी डिराइव द डिमांड फंक्शंस फ्रॉम द indirect utility function. So we say minus, it's a partial derivative of v var, that is your indirect utility function, with respect to prices, price of commodity जिसका भी आप डिमांड फंक्शन निकाल रहे हो उसका प्राइस, एंड अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v var with respect to income. ओके, ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसे रॉयस आइडेंटिटी बोलते हैं. Using this formula, we will derive demand functions. Okay, तो पहले derive करते हैं demand function for x. So let's derive demand function for good x. So it will be written as x star is equals to, using Roy's identity, v with respect to x, so partial derivative of v var with respect to price of x. Similarly, partial derivative of v var with respect to m. So to get the x star, we have to take the partial derivative with respect to price of x and the income. Okay, अभी डेरिवेटिव निकालते हैं. ओके, सो पहले देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस. वी वार विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. सो वी हैव बीन गिवन वी वार इज m by 2 1 by प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y पावर हाफ. ओके, तो अभी x के रिस्पेक्ट में डिराइव करते हैं. ओके, तो अभी हमें प्राइस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिराइव करना है, तो बाकी जो भी चीज़ें हैं, बाकी जो वैल्यूज़ गिवन है वो एज इट इज़ रहेंगी. तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख लेते हैं. प्राइस ऑफ एक्स इज़ 1 by हाफ. ओके, रेस्ट विल रिमेन सेम. हमारे पास क्या बच गया, पी वाई पावर हाफ. ये एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि हमें एक्स के प्राइस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिराइव कर रहे हैं. ओके, अब इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, जिससे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ना हो, जो प्राइस ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे. ओके, लाइक दिस. तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि पोजीशन चेंज हुई है. इसको एज इट इज़ रखेंगे m by 2 py
1/2। ओके, अभी इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव का सिंपल क्या होता है, x रेज टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो n आगे आ जाएगा x n-1 इस तरीके से। तो हमारे पास x क्या है, प्राइस ऑफ x, पावर क्या है -1/2। ओके, तो इसको सिंपल यहाँ ऐसे लिखते हैं। सो इन आवर केस x इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x एंड योर n इज इक्वल्स टू -1/2। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो पावर क्या है -1/2, आगे आ जाएगा सिंपल x लाइक प्राइस ऑफ x n-1, n क्या है 1/2 -1। ओके, ये एज इट इज रहेगा। मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 1/2, इसको अलग अलग लिख लेते हैं एक बार। प्राइस ऑफ x -1/2 प्राइस ऑफ x -1/2। ओके, इट इज m/2py लाइक दिस। क्योंकि ये न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है तो इसका साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव करने के लिए, ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा प्राइस ऑफ x हाफ एंड प्राइस ऑफ x लाइक दिस। ओके, और ये हमारे पास m/2py हाफ गिवन है। ओके, लाइक दिस। अब इसको एक साथ लिखते हैं। सो वी विल गेट -1/2 m डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ x हाफ एंड प्राइस ऑफ y हाफ। ये 2 है, ये 2 है तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 1/4 -1/4 m बाई ये प्राइस ऑफ x हाफ प्राइस ऑफ y हाफ। ओके, सो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गया पहला। ठीक है, अभी सेकंड, अभी डिराइव करते हैं वी बार विद रिस्पेक्ट टू m। ओके, तो हमारे पास, मैं फिर से लिखती हूँ यहाँ पे वी बार क्या गिवन है, m/2 1 बाई प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y हाफ। ओके, यही है। अभी m के रिस्पेक्ट में करना है, m का पावर 1 है तो किसी का भी पावर 1 होता है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव डिराइव करते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, तो जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y हाफ, m का पावर 1 है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सो ये लेफ्ट विथ 1/2 प्राइस ऑफ x, इंडिविजुअली लिख लेते हैं इसको, 1/2 प्राइस ऑफ y हाफ। तो ये सेकेंड टर्म का इक्वेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू m। यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ कैसे आ गया, नहीं आपको लगेगा m का 1 कैसे हो गया। तो m का पावर 1 है, 1 आगे आएगा, m 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यू लेफ्ट विद दिस 1। ओके, और इसको सिंपल और ऐसे देखते हैं। अब m 1 है, इसको अलग अलग करके लिखेंगे m-1, ये साइन नेगेटिव है तो इसको नीचे लेके जाएंगे, m/m, m to m कैंसिल आउट हो जाएगा, यू लेफ्ट विद 1 ओनली। ओके, तो इसको सिंपल याद रखने के लिए किसी का भी पावर अगर 1 है, मतलब अगर सिंपली इस तरीके से गिवन है, कोई पावर नहीं है तो 1 होता है उसका पावर, और उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 आएगा। यहाँ m, यहाँ कुछ भी हो सकता है, m प्राइस ऑफ x, x स्टार, कुछ भी। अगर पावर 1 है
तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा 1, इस तरीके से। तो हमारे पास दोनों टर्म्स के इक्वेशंस आ गए। पुट करते हैं रॉयस आइडेंटिटी में विद रिस्पेक्ट टू गुड एक्स। सो एक्स स्टार द वी वार with respect to price of x and v var with respect to m। ओके, ये m मस्त नेगेटिव साइन कॉमन है। अभी पहले -1/4 m by price of x half price of y half, ओके, डिवाइडेड बाई ये 1/2 price of x half price of y हाफ, लाइक दिस। तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ओके, price of x half cancel out, similarly for price y, so we will left out नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया, so we left out with m divided by price of x and 2। let me make it easy for you, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, सो ये ऐसे है, एक्स स्टार इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करते हैं। सो इसके लिए हमारे पास क्या आया था, 1/4 माइनस 1/4 m बाई प्राइस ऑफ एक्स हाफ प्राइस ऑफ वाई हाफ एंड देन 1/2 price of x half price of y half, like this। तो ये डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई पॉजिटिव साइन आएगा उधर। सो वी विल लेफ्ट आउट विद m बाई प्राइस ऑफ एक्स हाफ प्राइस ऑफ y हाफ, लाइक दिस। तो ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा 2/1। अब 1 को लिखते नहीं है तो सिंपली इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 2 प्राइस ऑफ एक्स हाफ प्राइस ऑफ वाई हाफ, ओके, इट्स 1। like this। 2 से 2 4 cancel out 2 times, price of x price of y price of y, we will left off with m by 2 price of x, 2 price of x, so x star will get x star is equal to m by 2 px। ओके, हमारे पास एक्स स्टार का डिमांड फंक्शन डिराइव करके आ गया, हमारे पास ये फंक्शन आ गया है। ओके, अभी आपको रिकॉल करना हो, इसको चेक करना हो तो इससे पहले वाली वीडियो में जहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन डिराइव कराया था गिवन दी डिमांड फंक्शन एक्स स्टार एंड वाई स्टार, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डिमांड फंक्शन गिवन था फॉर एक्स स्टार एंड सिमिलरली अभी वाई के लिए डिराइव करेंगे। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आंसर सही है नहीं। उस केस में हमारे पास जो गिवन यूटिलिटी फंक्शन इस वाले में क्वेश्चन में जो यूटिलिटी फंक्शन गिवन है वो सिमिलरली वहाँ पे डिराइव किया था। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन डिराइव किया था गिवन सच डिमांड फंक्शंस। ओके, अभी सिमिलरली फॉर वाई in terms of Roy's identity it will be like partial derivative of v var with respect to price of y and then v var with respect to m। okay,
अभी सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप, डिराइव वी बार विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई. यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास वी बार किस तरीके से गिवन है. m/2 1y प्राइस ऑफ x हाफ प्राइस ऑफ y हाफ. अभी सिमिलर पैटर्न्स पर y के रिस्पेक्ट में प्राइस ऑफ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ रहेंगी. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं प्राइस ऑफ y हाफ, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. नाउ इट्स m/2 प्राइस ऑफ x हाफ, लाइक दिस. सॉल्व करते हैं इसको. वरना सिमिलर नोट, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर में लिखते हैं, साइन चेंज हो जाएगा. m/2 प्राइस ऑफ x हाफ एज इट इज़ रहेगा. सो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 हाफ पी वाई माइनस 1/2 माइनस 1 m/2 प्राइस ऑफ x हाफ, लाइक दिस. फर्दर सॉल्व करते हैं. 1/2 प्राइस ऑफ y माइनस 1/2 प्राइस ऑफ y माइनस 1. मैंने इसको बाइफरकेट कर लिया है इंडिविजुअली. अब इसको, क्योंकि ये दोनों साइन नेगेटिव हैं, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, साइन पॉजिटिव हो जाएगा. 1/2 प्राइस ऑफ y हाफ प्राइस ऑफ y, लाइक दिस. सो इट वुड बी लाइक दिस माइनस, एंड बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं m/2 प्राइस ऑफ x हाफ एज इट इज़ रहेंगे. इसको सॉल्व करते हैं. 2 × 2 4 1/4 एंड वी विल लेफ्ट अप विद m/, प्राइस ऑफ y प्राइस ऑफ x हाफ प्राइस ऑफ y हाफ, लाइक दिस. तो हमारे पास पहले टर्म का इक्वेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ y. ओके, सेकेंड डिराइव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी बार विद रिस्पेक्ट टू m. सो सिमिलरली देखते हैं, हमारे पास वी बार गिवन इस तरीके से है. m/2 1y प्राइस ऑफ x हाफ प्राइस ऑफ y हाफ, लाइक दिस. m के रिस्पेक्ट में m का पावर 1 है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा. मैंने बता रखा है कैसे आएगा 1. m/2 1y प्राइस ऑफ x हाफ प्राइस ऑफ y है हाफ. सो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये रह जाएगा 1/2 प्राइस ऑफ x हाफ प्राइस ऑफ y हाफ. ओके, ये हमारे पास सेकंड टर्म के लिए इक्वेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू m. अभी पुट करते हैं रोइज आइडेंटिटी फॉर y स्टार. So we will left out with it's minus, then we have 1/2, sorry 1/4 1y price of, sorry price of y price of x half price of y half, like this, divided by 1/2 price of x half price of y half. ओके, ये डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा लाइक दिस. ये माइनस माइनस टर्म पॉजिटिव हो जाएगा. वी लेफ्ट आउट 1/4 m डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ y प्राइस ऑफ x हाफ प्राइस ऑफ y हाफ. ये ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म
रिवर्स हो जाएगा तो वी विल गेट 2 प्राइस ऑफ x हाफ, प्राइस ऑफ y हाफ, लाइक दिस. 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट. सो वी विल लेफ्ट आउट विद 1/2 m/py. So finally we got the demand function, that is y star. So what we get that x and y are the function of prices and the income respectively. तो हमारे पास x star and y star आ गया using the given indirect utility function. तो आपको एक indirect utility function given होगा जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें, एंड आपको वहाँ पे x star and y star या जो भी वैल्यूज़ होंगी वो डिमांड फंक्शन आपको डिराइव करना होगा. ओके, यूजिंग दिस रॉयज आइडेंटिटी. This is the formula to derive the demand functions from the indirect utility functions. Okay. So I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. ओके. Thank you so much for watching this video. If you find our content insightful and productive, make sure to share, subscribe, and hit that like button. That will help us to grow and learn together. If you had any suggestions, queries, please do comment us, and you can join us on our Telegram channel. Thank you. मिलते हैं next video में.